हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 10th हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें आप सभी का सबसे पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका आंसर है, गोपियों उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग्य साधती है। उनके व्यंग्य का उद्देश्य है कि उद्धव से वे कहना चाहती है कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ है, इसलिए वह गोपियों की पीड़ा को समझने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो घायल होते हैं वही घायल की स्थिति जान सकते हैं। अतः उद्धव गोपियों की पीड़ा का एहसास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन जो 1 नंबर में है ये 3 नंबर में आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 3 नंबर में आ सकता है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो इसका उत्तर है, भले ही गोपियाँ गांव की भोली भाली बलाएं हैं, लेकिन उनमें कृष्ण प्रेम की सच्ची धारा है, जिससे प्रेम का सच्चा ज्वार उठता है। उनके प्रेम के ज्वार के सामने उद्धव का ज्ञान और नीतिपूर्ण तर्क बह जाता है। गांव की गंवार गोपियों के प्रेम की जीत होती है। उद्धव का अहंकार सच्चे प्रेम के सामने अपने घुटने टेक देता है। आप लोग इतना ही उत्तर लिख दीजिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन में। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्न तर्क दिए। पहला तर्क है, धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। दूसरा तर्क है, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं, पर किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा। तीसरा तर्क है, इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हैं, सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। चौथा तर्क है, यह धनुष तो पुराना धनुष था। पांचवा तर्क है, इसलिए श्री राम जी के छूने पर ही टूट गया, इसमें श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि रामायण तो आप लोग देखे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अबर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर है, चश्मे वाला एक साधारण बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। वह सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर था। इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को रोज बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहा करते थे। उन्हें लगता था कि शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा। इस प्रकार की अटकलें लोग लगाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं। तो इसका उत्तर है, जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करता है, तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों के वेग से वह डगमगाने लगता है। उस समय उसके साथी जो पीछे होते हैं उसे सहयोग, साहस, उत्साह, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभालते हैं। पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंचा हुआ साथी कहीं नीचे ना गिर जाए। लोग ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसके साथियों के सहयोग एवं समर्पण को समझ नहीं पाते। उसे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती, फिर जिए भी दूर रहकर
कर वह पीछे का संगतकार साथी ऊंचाई पर पहुँचे, साथी का सहयोग करता है। इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स मिल जाएगा। छठा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये एक एडवर्टाइजमेंट है प्रचार करने का। स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर रहता है। तो इसमें देख सकते हैं, अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, थोड़ा आकर्षक रहना चाहिए तो आप लोग को 5 मार्क्स मिलेगा और ये 5 मार्क्स में ही आता है। स्वाद भी और सेहत भी, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय, प्रोटीन विटामिन और आवश्यक मिनरल से भरपूर, कमजोरी को दूर भगाकर दिन भर आपको ऊर्जावान बनाता है। स्वाद ऐसा कि सबको पसंद आए। ऐसे ही आप सभी को बनाकर लिखना है। निर्माता हेल्दी फूड प्रोडक्ट रांची, और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और ये भी 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पान वाले और हवलदार साहब की सोच में क्या अंतर था, स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, कैप्टन चश्मे वाला जब तक जीवित था तब तक उसके महत्व को पान वाला समझ नहीं पाया था। उसके द्वारा नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाना मजाक और सनकी होना जैसी बात लगती थी, इसलिए वह हवलदार साहब से भी कहता है कि पागल है पागल। किंतु जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो पान वाला समझ चुका था कि कैप्टन चश्मे वाला साधारण व्यक्तित्व का मालिक था। उसके हृदय में देश और देश के लिए मर मिटने वालों के लिए अगाध प्रेम था, इसलिए तो वह नेताजी की मूर्ति को इतना ख्याल रखता था। आज वह नहीं है, उस मूर्ति की चिंता करने वाला कोई नहीं है कस्बे में, और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है कि मूर्ति का ध्यान रखे। तभी उसने कैप्टन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? तो इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि था जो भारत में शासन का प्रमुख था। इन्होंने भारतीयों पर जुल्म और शोषण किया। ये शोषण जुल्म के प्रतीक थे। ऐसी स्थिति में जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाना देश प्रेमी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की लगाई गई मूर्ति की नाक काट दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और ये 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के क्रम में खिड़कियों से प्राकृतिक नज़ारा देखने के क्रम में नई कहानी एवं नए पात्र मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का टिकट खरीदा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और ये ऐसा भी क्वेश्चन एक मिलता है, फिक्स मिलेगा। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन था, मैंने एक ही क्वेश्चन का लिखा है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन फिक्स एक रहेगा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। इसमें संकेत बिंदु दिया गया है, प्रस्तावना, प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, जल संरक्षण, जन जागरूकता और निष्कर्ष। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसमें भी ये क्वेश्चन भी देख सकता है, D2 दे सकता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्रस्तावना में सबसे पहले पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें स्वच्छ हवा, पानी और रहने के लिए ज़मीन प्रदान करता है। मानव जाति के अस्तित्व के लिए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। फिर प्रदूषण की समस्या है संकेत बिंदु में दूसरा पॉइंट। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली ने प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा कर दी है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर जलवायु समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
तीसरा संकेत बिंदु है वृक्षारोपण का महत्व। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। वे मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये टोटल मिला के 150 शब्द से भी अधिक होगा, तो आप लोग ऐसे भी लिखिएगा तो नंबर मिल जाएगा 5 मार्क्स। जल संरक्षण तीसरा संकेत बिंदु है। जल संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट संकेत बिंदु है जन जागरूकता। तो इसमें है पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार को काम नहीं है, यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जन जागरूकता अभियान और छोटे दैनिक कार्य जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, रिसाइकलिंग बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसका निष्कर्ष निकला हुआ है, स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर ग्रह छोड़ने हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और ये 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एक शब्द में भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं। नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की थी? तो इसका उत्तर है नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को खीरा देने की पेशकश की थी। इसको एक शब्द में भी लिख सकते हैं, खीरा, ये भी उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो इसका उत्तर है जितेंद्र नार्गे में एक कुशल गाइड के सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे और ये 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन अबर दिख भी सकता है। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसा जितेंद्र नार्गे को पता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग लोगस्टॉक में हुई थी, इससे पर्यटकों को मनोरंजन होता है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं ही करने में समर्थ था। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने गलती से 3 मार्क्स के लिए बोल दिया क्योंकि वहाँ मिस प्रिंट था। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए, उसमें थी। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अट नहीं रही है कविता में कवि के प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका उत्तर है कवि निराला को फागुन का मास अत्यंत सुंदर लगता है। उन्होंने प्रकृति की सौंदर्य की व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। ये क्वेश्चन अब दिख भी सकता है 2026 में, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। कवि कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो घर भर जाता है, अर्थात मौसम के सौंदर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि उड़ने को पर कर देते हैं, अर्थात फागुन का प्रभाव कवि और अन्य लोगों में इतना हो गया है कि मन प्रफुल्लित होकर आकाश में उड़ने लगता है। उनका मन कहीं एक जगह स्थिर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के चारों दिशाओं के रूप सौंदर्य को निहारने के लिए प्रतिपल यहाँ वहाँ भटकते रहता है। यह कहा जा सकता है कि धरती पर सर्वत्र फागुन मास की शोभा स्पष्ट नजर आने लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसी एक का भाव स्पष्ट करें। ऐसा क्वेश्चन भी एक फिक्स मिलेगा आप सभी को। VVI क्वेश्चन है और भाव स्पष्ट करना है, तो मैंने एक ही लिया है।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। लक्ष्मण हंस कर कहते हैं, हे देव परशुराम, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं। इस पुराने धनुष या शिव धनुष को तोड़ने में क्या हानि या लाभ। श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही देखा था, यह छुआ था और यह टूट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और ये अंतिम क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप लोग ये वीडियो देख के जाइएगा, इससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन मैच कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। तो इसका उत्तर है, माता का आंचल पाठ में बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया है कि उसे बचपन में अपने पिता और माता का अपार स्नेह मिला। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे, इस कारण उनके पिता के साथ उनका मित्रवत संबंध स्थापित हो गया था। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ संबंध होगा। माँ ने अपने पुत्र भोलानाथ पर असीम ममता लुटाई है। अपने बचपन के संगी साथियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के बोल खेले। रास्ते की मस्ती, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ होगा रास्ते की मस्ती की बचपन में वे हमेशा खेल ही खेलते रहते थे। उन खेलों में अंत में पिताजी के शामिल होने पर सब शर्मा कर भाग जाते थे। वे रास्ते में आते जाते लोगों को कुछ बोलकर चिढ़ाया भी करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखक के हुल्लड़बाजी, मस्ती और खेल से भरपूर बचपन की तस्वीर प्रस्तुत की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।